नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड हिंदी इंटरमीडिएट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो हमने पदखंड चैप्टर नंबर 11 प्यारे नन्हे बेटे से लिया है। और इससे पहले का वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 11 और पाठ का नाम है प्यारे नन्हे बेटे के को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़ में। तो विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। अगला नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 1937, 12 फरवरी 1937, 20 मई 1934 और 12 जुलाई 1944 को। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो हुआ था आपको 12 फरवरी 1937, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 12 फरवरी 1937 को। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि पिता बेटिया को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखाता है या मारता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, सही हो जाएगा, घुमाता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न कहता है मेहनत कश होते हैं, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा? सोना, लोहा, पत्थर या लकड़ी? तो सही बात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोना बिल्कुल सही होगा। मेहनत कश और औरत को कवि ने सोना के रूप में देखा है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए बंदूक का, मशीन का, कर्म का या धर्म का? तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा जिसका प्रतीक है वो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कर्म का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता है? नीरज, बच्चन, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। तो प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बच्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन में ली गई है? वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा से, लगभग जय हिंद से और ऑप्शन नंबर डी हिम किरीटिनी से। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वह आदमी नया गरम कोटा पहनकर चला गया। चलिए 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौकर की कमीज क्या है? कहानी है, प्रबंध काव्य है, स्मरण है, उपन्यास है? तो नौकर की कमीज जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंध काव्य सही आंसर है। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है दीवार में एक खिड़की रहती थी के रचनाकार है? ऑप्शन ए को देखिए विनोद कुमार शुक्ल, बी को देखिए मोहन राकेश, सी को देखिए ज्ञान रंजन और डी को देखिए कमलेश्वर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कमलेश्वर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
10 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। सब कुछ होना बचा रहेगा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, वह आदमी गरम कोट पहनकर चला गया। चलिए 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज, अष्टाध्यायी बीना या खेलेगा तो देखेंगे। तो सही आंसर यहाँ पर आपको जो है हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अष्टाध्यायी बीना जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है पत्नी बेटिया को क्या करती है। डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है या समझाती है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझाती है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी। अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत। तो सही आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न कहता है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया था। तो हमारा सही आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1990 में। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो विनोद कुमार शुक्ल को जो पुरस्कार दिया गया था वो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ। 1971, 1972, 1973, 1974। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1971 को। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय में एसिस्टेंट प्रोफेसर रहे। राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और डी कहता है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो सही आंसर 18 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। 19 नंबर प्रश्न को जान लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कहता है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, लगभग, जय हिंद। तो 19 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, लगभग, जय हिंद। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 20 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है। व्यंग्यात्मक शैली, वार्तालाप शैली, प्रतीकात्मक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वार्तालाप शैली। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो 21 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तराखंड। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे।
पाँचवें छठे दशक में, छठे सातवें दशक में, सातवें आठवें दशक में, आठवें नौवें दशक में। तो सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सातवें आठवें दशक में। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कहता है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? नाटक संग्रह, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, इनमें से कोई भी नहीं। तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कहानी संग्रह बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? नौकर का कमीज, कंकाल, इरावती, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नौकर की कमीज। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? महाविद्यालय, पेड़ पर कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी और इंद्रजाल। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रजाल। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? गंगा तट, घास में दुबका आकाश, सब कुछ बचा रहेगा, आंसू। तो 26 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सब कुछ बचा रहेगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पृथ्वी में जून 1994 से जून 1996 तक किस पद पर रहे? मुख्य साहित्यकार, अतिथि साहित्यकार, मुख्य संयोजक, मुख्य सलाहकार। तो 27 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिथि साहित्यकार। चलिए 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था? दयावती मोदी कवि सम्मेलन सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 29 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 29 नंबर प्रश्न कहता है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, छत्तीसगढ़ का विनोद कुमार शुक्ल थे। 30 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 30 नंबर प्रश्न कहता है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? सब कुछ होना बचा रहेगा, वो आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, नौकर का कमीज या असाध्याय बीना। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, असाध्याय बीना। चलिए 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पर सोना। चलिए 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो इसमें से जो कृति विनोद कुमार शुक्ल की है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी। 34 नंबर प्रश्न को देखिए। 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कहता है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकोल ने फिल्म बनाई थी? दीवार में खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, नौकर का कमीज या खिलेगा तो दिखेंगे। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नौकर की कमीज। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण। पत्नियाँ बेटी को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है या समझाती है? तो 35 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समझाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। 36 नंबर प्रश्न, पिता बेटी को क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए घुमाता है, खिलाता है, सिखाता है या मारता है? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सिखलाता है।
37 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 37 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बंदूक का, मशीन का, कर्म का या धर्म का? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्म का। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण। प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता है नीरज बच्चन, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। 39 नंबर प्रश्न कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, लगभग जय हिंद से, हिम की रीटिनी से। तो सही आंसर यहाँ पर 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न नौकर का कमीज क्या है? ऑप्शन ए को देखिए, कहानी, प्रबंध काव्य, स्मरण, उपन्यास। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नौकर का कमीज उपन्यास है। तो ये था चैप्टर नंबर 11 प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंटरमीडिएट क्लास 12 के लिए था। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।